मेरा नाम एलिफ्जी है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से कोई ऐसा काम ना कर दूँ जिससे लोग मुझे वक्त से पहले ढूंढ लें। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे मैं किसी भी कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट के पैरेलल आ जाऊं या दुनिया को एंटरटेन करना या उनके सामने परफॉर्म करना शुरू कर दूं। क्या बोला मैंने, भगवान जाने। पर मेरा मतलब यह है कि मुझे आज से मतलब नहीं है, मुझे आज से 100 साल बाद से मतलब है। मुझे आज से 200 साल बाद से मतलब है। मुझे 500 साल बाद से मतलब है। क्योंकि मुझे हज़ारों साल पहले से मतलब है। क्योंकि मुझे सुकरात से मतलब है। क्योंकि मुझे प्लाटो से मतलब है। मुझे कांट से मतलब है। मुझे नीत्शे से मतलब है। सात्रे से मतलब है। मैं कलाकार हूँ, पर मैं कलाकार तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ और हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिशें की, पर मैं खुश हो ही नहीं पाया। मैं इतना घटिया कंटेंट बना रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। मैं इतना घटिया कंटेंट बना रहा हूँ जैसे मुझे पता है कि कैसा कंटेंट होगा जिसे एल्गोरिदम पकड़ेगी। मुझे पता है कि कैसी एडिटिंग होनी चाहिए, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए। कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसा रूटीन होना चाहिए, कैसी हैबिट्स होनी चाहिए। पर मैं क्यों करूँ ये सब? मुझे क्या मिलेगा? मैंने एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड किया अपनी लाइफ में। दुनिया फ़ैन हो गई मेरी, पर मैं खुश नहीं हो पाया। ना मैं अपने आप से इम्प्रेस हुआ, ना मुझे मज़ा आया। पिछले 6 सालों से मैं इस कमरे में लिखता जा रहा हूँ। ये कंटेंट मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कंटेंट बनाना। अब अगर कंटेंट बनाना चाहता हूँ तो ये नहीं चाहता कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। मेरी लाइफ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं होनी चाहिए। मुझे लाइफ ऐसी जीनी है कि लोग आगे चलकर मेरे ऊपर कंटेंट बनाएं। पिछले 100 सालों में एक फिलोसोफर नहीं हुआ, एक यूनिक थॉट सिस्टम नहीं है। मैंने ऑब्जर्वेटिज्म बनाया।
आज मैं इतने रैपर्स को, इतने शायरों को सुनता हूँ, एक भी रेलेवेंट नहीं रहेगा। क्योंकि ये वो बनाने में रह गए जो आज चल रहा है। तभी तो आज भी टाइमलेस गाने वही पुराने गाने हैं। देखते हैं कि पिछले 20 सालों में कितने ऐसे गाने बने हैं जो आज से 100 साल बाद रेलेवेंट होंगे, 50 साल बाद रेलेवेंट होंगे। मुझे जाने क्यों लगता है मैं रहूँगा। डिल्यूजन है मेरा, परहैप्स, हो सकता है। पागल हो चुका हूँ मैं। पर मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे मेरी लाइफ में अब क्या नहीं चाहिए। मैं अब सफल होने वाले, लाइफ में आगे बढ़ने वाले कोई एंटीसीडेंट कॉजेज डालूंगा ही नहीं। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे दुनिया को पता चले मेरे बारे में। फिर पता चल जाए तो फेट है। पर फिर जो पता चलेगा वो असली होगा। वो इसीलिए फ्रेम किया हुआ नहीं होगा क्योंकि मैं होना चाहता था ये फेमस। जैसे मयंक गुप्ता फेमस होना चाहता था, वो जाना जाना चाहता था उन्हीं कीवर्ड्स से। तो आज आप जब सर्च करोगे तो मैं उन्हीं कीवर्ड्स के साथ वहाँ दिख जाऊँगा। आज लाखों मयंक गुप्ता हैं, आप नेट पे सर्च करोगे मयंक गुप्ता तो मैं सबसे पहले आता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पीआर करवाया है। पर एलएफजी इसलिए थोड़ी बना था। मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे गाने गाकर, क्या कहूँ उसको, रैप कहूँ, शायरी कहूँ, गाने कहूँ, कुछ भी नहीं है वो मेरे हिसाब से इन तीनों में से। पर वो कुछ नया है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कोई बनेगा तो बना दूंगा। कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा रैपर बनना चाहता है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, उन्हें देखना चाहिए उन वीडियोस को। जो मेरे लिरिक्स हैं उनसे तो मुझे प्यार है ही, और इसीलिए शायद मैं घंटों घंटों एक ही गाना गा रहा हूँ और गा पा रहा हूँ। मैंने आज तक ये कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि मैं ऐसे गाने लिख ही नहीं पा रहा था जो लिरिकली भी मेरे से इंटीग्रेटेड हो, ऑथेंटिक हो, साउंड भी उनकी इतनी ऑथेंटिक और एनर्जेटिक और वॉट जो मुझे चाहिए था वो हो सके। जैसे सी, मुझे कुछ नहीं पता मेरी आर्ट के बारे में, और यही बेस्ट बात है एलएसजी होने के बारे में। अक्सर जब लोग अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। किन चीज़ों के ऊपर? कितना पैसा मिलेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। मैंने वो सब हटा दिया। हर वो चीज़ मैंने हटा दी जो मेरी आर्ट और मेरे बीच में आती थी आज तक। इन्हीं वीडियोस को जब मैं एडिट करके, स्क्रिप्ट करके, रिकॉर्ड करके, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड, ये वो सबके साथ करके डालूँगा, तो सोचो फिर मैं अपनी आर्ट के ऊपर फोकस कब करूँगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर मादा नहीं है ऑथेंटिक होने का, गांड फाड़ होने का। लोग गलत रीजंस के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई, छोड़ दी। मैंने अपना बहुत अच्छा
वार्डरोब बनाया, जूते, घड़ियाँ, आया है एक से एक कपड़े, सूट, जैकेट्स, वाह, छोड़ दिया। बहुत अच्छा करियर बनाया, बहुत सक्सेसफुल लोगों के बीच में उठना बैठना, सब छोड़ दिया। पिछले 6 सालों से सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं डेलिबरेटली अपना पैसा खर्चा कर रहा हूँ। पिछले 6 साल में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी आर्ट के ऊपर रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरी आर्ट के ऊपर। मैंने कुछ और नहीं किया। किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। जो लोग मुझे जानते थे एज अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट ट्रेनर, कंसल्टेंट, वो सब लोग मुझे आज चूतिया समझते हैं। इनफैक्ट आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मुझे एक अपने बहुत पुराने स्टूडेंट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाना था, मैं नहीं जा पाया। सिर्फ उस एक इवेंट में जाने के लिए बाल कटाओ, दाढ़ी बनाओ, क्या कपड़े पहनना है। मैंने 6 साल से कपड़े पहने ही नहीं, जो दिख जाते हैं वो पहन लेता हूँ। और लड़न मुझे मतलब किसी चीज़ से नहीं है, नंगा हो जाऊँगा क्योंकि मुझे देखेगा कौन, मुझसे मतलब किसको है। और इसी वजह से मैं वो हर काम, वो हर चीज़ यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा, मेरे हिसाब से, मेरे पैरामीटर्स पर। एक इस किस्म की चीज़ मिलेगी जो कहीं देखी नहीं होगी। आदमी को प्यार करना पड़ेगा मेरी ऑथेंटिसिटी से, मेरी क्रिएटिविटी से, मेरी पर्सनालिटी से। क्योंकि पहली बार वो एक्चुअली वो मार्केट वाली पर्सनालिटी नहीं है, मेरी वाली है। मैं वो हर चीज़ रिप्रेजेंट करता हूँ आज जो मैं हूँ, मेरी सारी कमियों के साथ। मैं हूँ सही मायने में एक नाहिलिस्ट, शून्यवादी। मैं मानता हूँ लाइफ मीनिंगलेस है। अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो ऐसी होनी चाहिए। तुम भैंचोद हर चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं हासिल कर रहे। मैंने हर चीज़ हासिल कर कर छोड़ दी क्योंकि मुझे ये फ्रीडम चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, क्योंकि मैंने पिछले 6 सालों में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि कल कुछ हो, परसों कुछ हो, नरसों कुछ हो। क्योंकि मुझे मेरी आर्ट के ऊपर घंटों देना है, घंटों, सालों देना है। मेरे अंदर से अभी भी वो सब आना बाकी है जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये हरकत करने का जो सेंस है वो भी क्या है कि छी, राइट, ये कोई बहुत अच्छी बॉडी नहीं है, मतलब अच्छी क्या, बुरी बॉडी है या जो भी कह लो, बट सी, आदमी को तकलीफ खुद से है। वो एक्चुअली बहुत अच्छी बॉडी बनाकर भी दूसरों की वैलिडेशन के लिए जिंदा है, तो जहाँ से उसे वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बट जैसे जैसे आप इन वैलिडेशंस को हटाते जाएंगे एक आर्टिस्ट के तौर पर, आप ये रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे उस इवेंट में या तो खुद से जाना था या नहीं जाना था। अगर खुद से नहीं जाना था तो मैं वहाँ क्यों गया, इसलिए मैं नहीं गया। पर बेमन से कहीं जाकर मैं क्या कर लूँ। मैं बेमन से जिम भी नहीं जा सकता,
मैं वो हर चीज़ छोड़ चुका हूँ जो करने का मेरा मन नहीं होता, और इसीलिए मैं सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरा मन मुझसे कहता है लिख, मैं लिखता हूँ। मेरा मन मुझसे कहता है गा, मैं गाता हूँ। मेरा मन कहता है वीडियो बना, वीडियो बनाता हूँ। मेरे मन ने बोला शर्ट उतार दे, मैंने उतार दिया। मेरा मन कह रहा है पहन ले वापस जूती है, तो मैं पहन लूँगा। मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, और मैं किसी को आंसरेबल होना नहीं चाहता। मैं फोकस करना चाहता हूँ अपनी आर्ट पर, मैं फोकस करना चाहता हूँ अपने काम पर, मैं फोकस करना चाहता हूँ अपनी फ़िलॉसफी पर, मैं फोकस करना चाहता हूँ उन लोगों पर जिन्हें आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरी ज़रूरत होगी। यानी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मेरे जाने के बाद। जैसे मुझे जॉन एलिया की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। जैसे मुझे कामुस की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। मुझे नीत्शे की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। मुझे अहमद फराज की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। मुझे परवीन शाकिर की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। मुझे मुनीर नियाज़ी की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था। इन लोगों को भी आर्ट परस्यू करने की, शायरी करने की, फ़िलॉसफी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन लोगों की लाइफ में भी इनफ चैलेंजेस, इनफ प्रॉब्लम्स थे। इन लोगों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि आज से 100 साल बाद, मतलब उस समय से 100 साल बाद मयंक गुप्ता होगा, 50 साल बाद किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी के कॉन्टेक्स्ट में 20 साल बाद, पर फ्यूचर में एक लड़का होगा जिसे लिबरेट होने के लिए, फ्री होने के लिए, आर्ट करने के लिए, फ़िलॉसफी करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, मेटाफोरिकली। तो दीज गाइज दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ। ये जितनी लाइफ जीते, ये लाइफ में जितनी मज़ा करते, खुश रहते, सक्सेस होते, ये उतना मुझे कम दे पाते। जैसे जब मैं वीडियोस नहीं बनाता तो आई रियलाइज़ कि यार मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि शायद इन लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिले जो मुझसे पहले आए थे। और अब जब ये प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो लोग इसे अलग और गलत रीजंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैंने अपने आप से पूछा कि कैसे करना चाहूँगा मैं ये, कैसे कर लूँ, ये वीडियो बना लूँ। मैंने आज तक कम से कम हज़ारों वीडियोस बनाए, मैंने हज़ारों घंटे का कंटेंट बना के डाला है, हटा लिया, या डाला मतलब बनाया और अपलोड ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट बीइंग ऑथेंटिक इनफ। मैं नहीं हो पा रहा था, और मैं ना होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लेवल तक वो थॉट नहीं आता दिमाग में कि इट्स बेटर टू बी रिच एंड सैड देन टू बी पुअर एंड हैप्पी, या सैड, या जो भी है। मतलब पैसा होना तो सबसे ज़रूरी है। काश ऐसा होता तो मैं भी कमा लेता। इतने मौके मिलते हैं पैसे कमाने के रोज़, इतने कॉल्स आज भी आते हैं कि आ जाओ ट्रेनिंग कर लो, कंसल्टिंग कर लो, नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस थॉट पे सालों सोचा है मैंने कि पैसा सब कुछ होता है या नहीं होता। एंड पर्सनली आई रियलाइज्ड मेरी दुनिया में पैसा एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पैसे के लिए डिपेंडेंट हूँ। आई कांट से एनीथिंग, पर सी आई एम ऑनेस्ट कि मुझे मेरी इमेज की चिंता नहीं है अब।
ये गाने सिर्फ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती है। ये लोग नहीं होते तो ये गाने नहीं बन सकते थे, क्योंकि मैंने 900 के ऊपर गाने बनवा लिए। मेरे पास जितना पैसा था मैंने लाखों रुपए खर्च कर लिए 6 साल में। मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने 30 से ज़्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जाकर। मतलब ओवर द स्पैन ऑफ 6 years आई हैव रिकॉर्डेड ओवर 900 ट्रैक्स। 5-6 नहीं डाले, अब डाल रहा हूँ फिर से। चेन बेची है ताकि ये वाला प्रोजेक्ट आ सके। हाँ, फिर कुछ और बेचूंगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और। जब तक मर नहीं जाता ना कुछ बेचता ही रहूँगा। क्या करोगे, कोई भी क्या कर लेगा, पर वो लिखूँगा, भैंचोद कांड पड़ जाएगी। समझना पड़ेगा, सोचने के तरीके होते हैं। मैंने जो लिखा है भैंचोद, पढ़ना यार तुम लोग ध्यान से। मैं भी क्या लिखा है उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जैसे मैं पहले गाने नहीं गाना चाह रहा था, अब मैं सिर्फ गाने गाता रहता हूँ। कभी मूड होगा तो मैं बहुत डिटेल में जाकर बात करूँगा कि मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं। अभी वो सब नहीं करना चाहता, अभी दूसरे किस्म की फ़िलॉसफी करना चाहता हूँ। इतना हो गया था देखो बात करना, मैं फूकना भूल गया। मेरी वाइफ मुझसे कहती है बात कि मैं आपकी फ़ैन हूँ इस बात को लेकर कि किस तरीके से आप सोसाइटी के बनाए हुए हर स्टैंडर्ड को डिफाई कर देते हो। पूरा गेम समझने के बाद भी अगर भैंचोद उसी गेम में उन्हीं रूल्स के साथ खेलना है तो क्या मतलब है। कल सर्टन है, प्लान्ड है, क्या सेंस है भैंचोद। तुमने अपनी फ्रीडम पहले ही बेच दी, मैंने नहीं बेची। मैं रोज़ सुबह अपनी एनर्जी के साथ उठता हूँ और उसे अपनी आर्ट, अपने साहित्य, अपने लिटरेचर, अपने फ़िलासफ़ी के ऊपर लगाता हूँ। रात तक यही करता हूँ, इसीलिए इतना खुश रहता हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ अंदर से। इसके बाद जस्ट एक बटन दबाऊंगा और अपलोड हो जाएगा। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना कांड मराए। नॉट इन टर्म्स ऑफ के भाड़ में जाओ मुझे मत देखो, नहीं, आई डोंट वांट टू से दैट। मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए अपनी आर्ट को मैनिपुलेट नहीं करूँगा ना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैसे वो एक गाना निकालता हूँ तो उसके साथ बैठकर जो भी प्रोड्यूसर होता है, घंटों काम करता हूँ। इसलिए अभी तक मुझे सैकड़ों प्रोड्यूसर्स मना कर चुके हैं हाथ जोड़कर कि सर आपके साथ काम नहीं कर सकते, मत करो। मैं गाने ऐसे गाना सीख लूँगा कि मुझे एक दिन इन प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन मैं इतनी कोशिश करूँगा, इतना ट्राई करूँगा। हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम था मैं, हमेशा से बनना चाहता था। और फिर आई रियलाइज्ड कि इफ़ आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, आई एम इन द रॉन्ग रूम, आई शुड चेंज माई रूम। और फिर मैं एक एक करके सैकड़ों अलग अलग कमरों में गया, और हर कमरे में मैंने क्या रियलाइज़ किया, आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो मैंने हर कमरा छोड़ दिया, और धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ कोई मेरे जितनी मेहनत कर सके। आई मीन बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, बट अपने अपने डोमेन में, राइट। मैं क्योंकि काम ही वो करता हूँ जो मेरे डोमेन वाला है, तो मैं उतनी मेहनत कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा काम चुन लिया जो मैं 24 घंटे कर सकता हूँ, और अब मैं वो 24 घंटे करता रहता हूँ। आई हैव फाउंड माई पॉइजन
and now I am letting it kill myself. मैंने 3500 से ज़्यादा अभी तक गाने बनाए। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो एक फ़ोन बदला था तो डेटा ट्रांसफ़र में ये हो गया वो हो गया, गाने इधर चले गए उधर चले गए। लिखे हुए रखे हैं हज़ारों गाने, कुछ गाने रास्ते में इधर उधर हो गए, कुछ साउंड पुराने हो गए, जो भी है। इस मोबाइल के अलावा कहीं और ये कोई डेटा है नहीं। जो काम है वो मैं यूट्यूब पे अब डालता जा रहा हूँ, अपनी हर गलती डाल रहा हूँ, हर मिस्टेक डाल रहा हूँ, छुपा नहीं रहा कुछ भी। फाइनल काम जब मेरा प्रोड्यूसर्स के साथ होकर आएगा तो वो दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, गैप दिख जाएंगे, अंदाज़ा लग जाएगा। पर ये समझो हर चीज़ ऑथेंटिक होगी। इतनी ऑथेंटिक होगी बहनचोद, देखने वालों की गांड फट जाएगी कि ये कैसे कर लिया इसने, ये बोलने की हिम्मत कैसे आ गई। पता है, ये गाने जब भी मैं अपने नोन लोगों को सुनाता हूँ, कभी मजबूरी में या कभी एक्साइटेड होकर या जो भी है, मैं एम्बैरस हो जाता हूँ। एंड दैट्स द मोमेंट यू नो वेयर आई रियलाइज के मैं सही कर रहा हूँ। वो वल्नरेबिलिटी लाया हूँ मैं अपने काम में। मैं क्या बोलूँ यार, मैं फ़ैन हूँ अपने काम का, मतलब मैं इतना मुरीद हूँ अपने काम का। आई लव दिस अबाउट मी। मेरे काम को गहराई से पढ़ना, मैं अपने काम को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मूड हुआ तो कर दूंगा, बट ये मेरे एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं होना चाहिए। ये इस बारे में होना चाहिए कि बहन चोद इसने दुनिया की हर चीज़ छोड़ दी इसके लिए। ये व्यक्ति लाइफ में क्या नहीं कर सकता था और इसने ये करना चूज़ किया। ये मत देखना कि मैंने रैप किया है, शायरी की है, फ़िलॉसफ़ी की है। ये देखो कि ये मैंने किया है। I have done something that has never been done before. और अब ये सब बातें यूँ नहीं बताना चाहता कि देखो क्या कर दिया, क्योंकि सब जो है दुनिया में सब चूतिया। मैंने जो किया है वो एक अलग किस्म का चूतिया, अखंड चूतिया पे साहब। ऐसा काम किया है मैंने। आई एम मेकिंग श्योर कि अगले कुछ सालों तक किसी को पता ना चले मैं इस तरीके से कंटेंट डम कर रहा हूँ और इस तरीके से रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा हूँ कि किसी के देखने का मन ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा इधर हो क्या रहा है, जब तक देर नहीं हो जाएगी, जब तक सही वक्त नहीं आ जाएगा। क्या बहन चो सुबह से शाम तक दूसरों के हिसाब से चले। ये वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, ये एडिटिंग ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। अरे बहन चो बोलोगे क्या इस पे बात कर रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हम करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। मैंने अपनी आर्ट, अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपने लिटरेचर के ऊपर इतना टाइम दिया है, इतना इतना टाइम दिया है, और इस दौरान मुझे वो फ्रीडम महसूस हुई, वो लिबरेशन महसूस हुआ कि मैं क्या बताऊँ। एलिफ्जी की दुनिया, मज़ा आ गया मुझे बनाकर। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मज़ा आ जाता है। घंटों यहीं कर रख के बैठा रहता हूँ यहाँ पसीने में, बिल्कुल बहनचोद ऐसे पहुँचता रहूँगा, क्योंकि एक्चुअली अब उठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बाहर निकलूँ, गाने बनाऊँ, पर आई एम लाइक जब तक अंदर से एक्चुअली में फीलिंग नहीं आएगी ना कि हाँ सही में बदलना है कुछ, तब तक नहीं बदलूँगा।
ऐसे ही नहीं बन गया मैं ये, तो इतनी आसानी से ये सब छोड़ भी नहीं दूँगा। मज़ा आ गया। काश किसी में हिम्मत हो पाए इस तरह जीने की।